कि एक भाजपा के तथाकथित संत ने ये कहा है कि वो तालाब में क्यों डाला, उसको गोली मार देनी चाहिए थी। तो ये है भाजपा का चेहरा। अभी तक उस मंत्री से ना तो माफी मंगाई गई, ना उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है। यदि आप नहीं चाहते तो अगले सत्र में, जिस दिन सत्र शुरू होगा, ये जो न्याय और इंसाफ मांगने के लिए लोग आए हैं, ये विधानसभा के सामने भी आएंगे। हरिद्वार में दहाड़ेंगे, हरिद्वार में एसएसपी कार्यालय के सामने दहाड़ेंगे। वही लोग थे जरा इस बात को पहचान करके लोगों तक पहुंचाने की जरूरत। आज रुड़की में लड़ रहे हैं इस न्यायालय में, कल एसएसपी के कार्यालय में हुंकार भरेंगे और जरूरत पड़ी तो देहरादून में विधानसभा में भी हुंकार भरेंगे, लड़ेंगे। सांतरसा की निर्भया के लिए भी लड़ेंगे, राज्य भर में ऐसी जो निर्भया है उनके लिए भी लड़ेंगे, जिसमें आईएसबीटी की निर्भया भी है देहरादून की, जिसमें रुद्रपुर की निर्भया भी है, जिसमें और हमारी बेटियां भी सम्मिलित हैं। उनके न्याय की लड़ाई को हम विधानसभा के सामने भी लड़ेंगे, वहां भी इस लड़ाई को लेकर के जाएंगे। वसीम को न्याय मिले। केवल मारने का, किसी को दंड देने का अधिकार न्यायपालिका को है, पुलिस को दंड देने का, मारने का अधिकार नहीं है। वसीम को मारा गया है। हाँ, और यदि एक बहुत बातें कहते हैं तो मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब वसीम तुम्हारे डर के मारे ही मान लिया हमने खुद कूदा, जबकि उसको धक्का दिया गया था, वो पहले ही बेहोश हो गया था मारपीट से, लेकिन वो कूदा। जब उसने होश में आने पर बचाओ बचाओ कहा तो आप बचाने के लिए गए क्यों नहीं, कूदे क्यों नहीं, पुलिस के कूदे क्यों नहीं आपने? और जब कुछ गांव के माधोपुर के और शोलपुर के लड़के कूदने को तैयार हुए उसको बचाने के लिए, तो उनको वह कट्टा दिखा करके डराने वाला नीली शर्ट वाला व्यक्ति कौन था जिसने कहा आगे बढ़ोगे तो गोली मार देंगे? ये बता, जवाब देना चाहिए। डूबा 32 मिनट में उसको मछलियों ने उसकी आंख भी खा दी, उसके होंठ भी वो कर दिए, उसके सर में भी चोट कर दी, पीछे घाव भी लगा दिया। ये कैसा पोस्टमार्टम है? ये भूल रहे हैं इस बात को। वसीम कब्र में है। हाँ, यदि दोषी को दंड नहीं दिया गया और एक प्रक्रिया के माध्यम से नहीं दिया गया, इसीलिए हमने कहा है सीबीआई की जांच करो, और वो भी हाईकोर्ट की, माननीय हाईकोर्ट की देख रही। देखिए, संतरसा का जो केस है 26 जून का है। 2 महीने से ज़्यादा का समय हो गया। अपराधी का नाम पता है, कौन है, सब पता है। उसके बाद भी उसको पुलिस नहीं पकड़ रही है, और ऐसा लगता है सैया भैया कोतवाल तो डर काहेगा। क्यों? लगातार अपराधियों का हौसला बुलंद हो रहा है, और बुलंद ही नहीं हो रहा, इतना बुलंद हो रहा है। संतरसा के अपराधी को बाहर रखेंगे तो इनके संगठन के लोगों की हिम्मत और बढ़ेगी, और ज़्यादा अपराध बढ़ेंगे। हम अभी सेंगर को नहीं भूले थे। कई घटनाएं इस पूरे देश में हो रही हैं और सरकार मौन है। मौनी बाबा बोलते थे मनमोहन सिंह को, और यहाँ इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही हैं। ना प्रधानमंत्री बोलते हैं, ना होम मिनिस्टर बोलते हैं, ना धामी बोलते हैं तो यतीश्वर आनंद वो भी बोलते हैं डूबना नहीं चाहिए था, गोली मार देनी चाहिए थी। और इस प्रकरण में भी मुख्यमंत्री और उनकी सरकार मौन लेके बैठ जाती है। पुलिस लगातार गवाहों को पहले दिन से तोड़ने की कोशिश कर रही। आपने देखा होगा जिस दिन घटना घटी उसके बाद 2 मुकदमे पुलिस ने इन लोगों के ऊपर लगाने का काम किया, उस गांव के लोगों के ऊपर। और वो जो मुकदमे दर्ज हुए हैं वो इसलिए हैं कि डराया जा सके। इस व्यक्ति ने ऑन कैमरा कुछ बातें कही थी तो पुलिस उसको भी उठा लाई। कल को हम सब एसएसपी के कार्यालय का घेराव करने वाले हैं। इन सभी बातों का उत्तर एसएसपी से लिया जाएगा। जी, मेरी यही मांग हो, उन्हें फांसी होनी चाहिए और वो गिरफ्तार होना चाहिए जल्दी से जल्दी। अभी कोई हम तो एसएसपी के काम, वो तो मैं जानती नहीं, ज़्यादा पढ़ी लिखी। पुलिस उसे छूट दे रही हो, खुलेआम घूम रहा है। एक तो वसीम का प्रकरण है, एक वो संतरसा प्रकरण है जिसमें नाबालिग की लड़की बहन स्वाति, हमारी बहन थी, उसे गैंगरेप करके हत्या कर दी गई थी। और मुख्य आरोपी आदित्य राज सैनी अभी तक गिरफ्त में नहीं है, क्योंकि उसे सरकार का संरक्षण प्राप्त है। वो आयोग का सदस्य था और ओबीसी मोर्चा में प्रदेश उपाध्यक्ष था, वर्तमान में प्रधानपति है। सरकार का पूरा संरक्षण आदित्य राज सैनी को प्राप्त है, इसलिए अभी तक गिरफ्तारी आदित्य राज सैनी की नहीं हुई।
इसी गिरफ्तारी की मांग को लेकर यहाँ पर समाज के लोग भी और कांग्रेस पार्टी के लोग भी यहाँ पर इकट्ठा हुए और भी अन्य समाज के लोग यहाँ आए और गिरफ्तारी की मांग को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ और ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांग रखी। अगर सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं करती तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे और अपने न्याय के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे।